यात्रा में पथराव के बाद जहांगीरपुरी में एक बार फिर से आज पथराव। 16 तारीख के बाद आज एक बार फिर से पथराव। आरोपी सोनू के घर पुलिस की टीम पहुंची। एक शख्स हिरासत में लिया जा चुका है। आरोपी के घर पे पूछताछ के दौरान उसके परिवारजनों ने पत्थरबाजी की है, ऐसा पुलिस का कहना है। ये इस वक्त हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहांगीरपुरी से, जहां पे शोभा यात्रा के दौरान पहले पत्थरबाजी होती है और 2 दिन बाद फिर यहीं पे पत्थरबाजी। रहा है वहां के प्रशासन ने कहा है कि कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या वाकई में ये फायरिंग हुई है। वैसे पिछले दिनों पुतिन सरकार ने अपनी सीमा के अंदर तेल कंपनी पर भी हमले का दावा किया था। तब भी उसने यूक्रेन पर बदला लेने के आरोप लगाते हुए उसे पलटवार की धमकी दी थी। और खबर है कि 10 मई को पुतिन यूक्रेन में सब कुछ तबाह कर देंगे। 24 फरवरी को जब यूक्रेन पर रूस ने हमला किया था तो ज्यादातर लोगों का मानना था कि जंग 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं चलेगी, लेकिन 50 दिन बाद भी जंग जारी है। न पुतिन पीछे हटे और न यूक्रेन झुका। पुतिन पर पश्चिमी देशों ने दबाव डालने की कोशिश की, आर्थिक प्रतिबंध लगाए, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। उन्होंने रूस के अलग अलग शहरों में बम बरसाए, मिसाइलें दागी। यहाँ तक कि यूक्रेन ने ये दावा भी किया था कि पुतिन ने केमिकल हथियारों का भी इस्तेमाल किया। इन सब के बावजूद रूस ये जंग जीत नहीं पाया। लेकिन कहा जा रहा है कि अब पुतिन के सब्र का बांध टूट चुका है और उन्होंने एक ऐसी तारीख दे दी है जब वो यूक्रेन में सब कुछ तबाह करने के इरादे से जंग के मैदान में उतरेंगे। यूक्रेन की सेना की ओर से किए गए एक ट्वीट में दावा किया गया कि पुतिन 10 मई को यूक्रेन में सब बर्बाद कर देंगे। ट्वीट में एक ऑडियो शेयर किया गया और दावा किया गया कि ऑडियो रूस की सेना के सिपाही का है, जिसने ये सारी बातें कही। Путин сказал, если до 10 мая нихуя не сделаем, блядь, то все нахуй с землей сравниваем, блядь. Знаешь, это глобальные меры, блядь. Там видишь, что тут говорят, блядь, вроде уже тоже такой класс есть, что рубежная вроде. मतलब ये कि 10 मई वो तारीख हो सकती है जब पुतिन यूक्रेन में तबाही ला सकते हैं। और यूक्रेन को इसी बात का डर है। माना जा रहा है कि इसी वजह से उसने रूस के सैनिकों का ऑडियो दुनिया को दिखाया, क्योंकि पुतिन की शख्सियत ऐसी है, वो जो कहते हैं वो करते हैं। और यूक्रेन पर हमला करके उन्होंने ये बात दुनिया को बता दी है। यूक्रेन पर हमले के बाद बाइडेन और पश्चिमी देशों ने आसमान सर पर उठा लिया था। उन्होंने कहा कि वो रूस को आर्थिक रूप से अपाहिज बना देंगे, लेकिन पुतिन डरे नहीं। उल्टा उन्होंने अपनी न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्स को अलर्ट करके ये जता दिया कि वो किसी की दादागिरी नहीं सहेंगे। нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии. पुतिन के कदम उठाते ही दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगा। हालांकि उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो कभी भी परमाणु युद्ध की पहल नहीं करेंगे, लेकिन 10 मई को तबाही की फाइनल तारीख होने की खबरों के बाद और भी कई अटकलें लगी और आशंका जताई गई कि 10 मई के बाद पुतिन एटम बम इस्तेमाल कर सकते हैं। कहा तो ये भी गया कि वो उस दिन रासायनिक हथियार भी चला सकते हैं। यही नहीं, डर इस बात का भी है कि पुतिन तबाही की उस तारीख को कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं होगा। क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि पुतिन हार मानने वालों में नहीं है। यूक्रेन की जंग में तो उनकी साख ही दांव पर लग चुकी है। जंग की वजह से पुतिन पहले से ही आर्थिक प्रतिबंध झेल रहे हैं। और ऐसे में अगर उन्होंने ये जंग नहीं जीती तो सुपर पावर पर सवाल उठने लगेंगे। यही वजह रही कि तबाही की तारीख पता चलते ही इस बात का डर लगने लगा कि कहीं पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमला न कर दें, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते में वो 2 बार परमाणु ब्रीफकेस के साथ दिख चुके हैं। पहली तारीख थी 8 अप्रैल जब वो एक अंतिम संस्कार में गए थे और दूसरी तारीख थी 12 अप्रैल जब उनकी और बेलारूस के राष्ट्रपति की मुलाकात हुई थी, क्योंकि इस ब्रीफकेस के जरिए पुतिन न्यूक्लियर। दिल्ली के जहांगीरपुरी में फिर झड़प की खबर। हिंसा के आरोपियों को पकड़ने गई थी पुलिस टीम। पुलिस का पत्थरबाजी से इनकार। इलाके में हालात सामान्य। दिल्ली हिंसा पर दिल्ली पुलिस का बयान। अब तक 23 लोगों की गिरफ्तारी, 3 हथियार बरामद। सोशल मीडिया पर भी दिल्ली पुलिस की नजर। सामने आया दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा का नया वीडियो। लोगों पर पिस्तौल से फायरिंग करता दिखा एक आरोपी। पुलिस ने गश्त के दौरान मौके से बरामद किए खाली कारतूस। तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में बड़ा धमाका, 10 लोग जख्मी। मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद।
रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फिर भरी हुंकार, कहा अगले 10 साल तक रूस से लड़ाई लड़ने को तैयार यूक्रेन, एक एक इंच जमीन की करेंगे रक्षा। लखीमपुर हिंसा मामले के आरोपी आशीष मिश्रा की सुप्रीम कोर्ट से जमानत रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए निष्पक्ष तरीके से सुनवाई का दिया आदेश। 1 हफ्ते में आशीष मिश्रा को करना होगा सरेंडर। दिल्ली में किराया बढ़ाने की मांग को लेकर आज चक्का जाम, टैक्सी ऑटो यूनियन ने सरकार के सामने रखी 16 मांगें। आज 2 दिनों के दौरे पर गुजरात जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। गांधीनगर में शाम 6 बजे शिक्षा विभाग के कमांडर सेंटर का करेंगे दौरा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देश के नाम लिखी चिट्ठी, विपक्ष पर धर्म और जाति के नाम पर बांटने की राजनीति का लगाया आरोप। मोदी सरकार के काम की जमकर तारीफ। रूस और यूक्रेन के बीच महाजंग, महायुद्ध का 54वां दिन है, लेकिन आज से 5 दिन पहले इस युद्ध में यूक्रेन ने रूस को जो जख्म दिया उसे वो कभी नहीं भूल पाएगा। दरअसल 13 अप्रैल काला सागर में यूक्रेन ने रूस के सबसे मजबूत युद्धपोत मोस्कवा को हमले में डुबो दिया था और इसी मोस्कवा की लेटेस्ट यानी कि ताजा तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। 13 अप्रैल को यूक्रेन ने दावा किया था कि इस युद्धपोत को मिसाइल अटैक में उसने तबाह कर दिया था। अब इस हमले की तस्वीरें भी सामने आई। इस युद्धपोत की तबाही के बाद रूसी मीडिया ने दावा किया था कि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है और जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं ये बता रही है कि किस तरह से ये जो पूरा मामला यहां पर रूस के दावे की तरफ से सामने आ रहा था वो झूठ साबित करता हुआ दिखाई देता है। मोस्कवा युद्धपोत जिस पर यूक्रेन ने निशाना साधा और उसे तबाह किया। समंदर में डूबता ये जंगी जहाज तीसरे विश्व युद्ध की स्क्रिप्ट लिख चुका है। जंगी जहाज युद्ध की ओर धकेल दिया। इस युद्ध से यूक्रेन पर हमला और तेज हो चुका है। समंदर में डूबता ये जंगी जहाज तीसरे विश्व युद्ध की स्क्रिप्ट लिख चुका है। जंगी जहाज से उठता धुआं यूक्रेन की तबाही की इबारत लिख चुका है। इस युद्धपोत ने रूस यूक्रेन युद्ध को परमाणु युद्ध की ओर धकेल दिया है। इस युद्धपोत की वजह से यूक्रेन पर हमला और तेज हो चुका है। नाम मोस्कवा, काम समंदर में तबाही मचाना, अंजाम यूक्रेन के हमले में ध्वस्त। जिस जंगी जहाज मोस्कवा की बर्बादी के बाद पुतिन बौखलाए हैं, दिल मिलाए हैं, वो कुछ भी करने को आमादा हो चुके हैं। उसकी